मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च कास्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरचिदिम् आत्मरूपयनुपमयते भूत यानि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार गाथा 250 पर पूज्य गुरुदेव सिंह के 18वीं बार के प्रवचन, इसके आधार से कुछ अंशों पे चर्चा हो रही है। देखो, जी मान तो हूँ जीवाड़ू ने पर जीवाड़े मुझने ते मूड छे अज्ञानी छे विपरीत थी ज्ञानी छे। मूल बात इसमें अज्ञान क्या है कि पर जीवों को मैं जिलाता हूँ और पर जीव मुझे जिलाते हैं। ऐसा जो अध्यवसाय है, ऐसा जो अभिप्राय है, वह ध्रुव रूप से अज्ञान है। मूल विषय लिया था, यानी मैं किसी को जिलाऊं यानी जिला सकूं, जिवाड़ी सकूं, उसकी रक्षा करूं, रक्षा कर सकूं, या मेरी कोई रक्षा कर सके, ऐसा जो माने, ऐसा मानता हुआ रक्षा करने का विकल्प करे, राग करे, यह सारा प्रसंग, यह सारी घटना क्या है? ध्रुव रूप से अज्ञान है। जो ऐसा मानता हुआ परिणमता है वो। तो इसके सामने गुरुदेव सिंह की किसी श्रोता ने प्रश्न कहा, ये लिया था मैंने कल, है ना, तो पछी परनी दया करवी कि नहीं? हो गया है, पढ़ते हुए आगे बढ़ता हूँ। कोण करे शू परनी दया करी सके छे? भाई, परनी दयानो विकल्प आवे खरो, पण एनाथी परजीवનું जीवन टके छे एम छे नहीं। बीजाथी बीजाનું जीवन करी शकातुं नथी, ये सिद्धांत है। यहाँ तक बात अपनी हुई थी। किसी से किसी का जीवन, है ना, निभा सकता है, किसी से किसी का जीवन चल सकता है, बचा सकता है। अगर ऐसा माने वो अज्ञान है। किसी से किसी का जीवन किया नहीं जा सकता, ये प्रकृति का अकाट्य सिद्धांत है ना। ये ख्याल में आना चाहिए। किसी से किसी का बचाव नहीं हो सकता, किसी से किसी का जीवन नहीं हो सकता, है ना। मेरा जीवन किसी के आधार से नहीं हो सकता। 10 प्राण रूप जीवन का आधार किसी की दया से, किसी की दुआ से और किसी दवा से, समझ में आया ना। इसके आधार से जीवन नहीं चलता, समझ में आया। किसी से किसी का जीवन नहीं चलता, ये दुनिया में सबसे बड़ा सिद्धांत है। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। कोई मुझे मारे या कोई मुझे जिवाड़े,
दोनों एक ही प्रकार के अध्यवसाय अज्ञान ही है, दोनों ये प्रकार के अभिप्राय अज्ञान ही है। मूल बात ये है ना। ऐसा देखो क्या सिद्धांत आया संकेत, बीजाथी बीजाનું जीवन કરી શકાતું નથી, किसी से किसी का जीवन चल नहीं सकता है ना। જ્ઞાનીની વાત કરી હતી ને અગાઉની ગાથામાં કે જ્યારે આત્મા અને જ્ઞાની સ્વરૂપમાં લીન ધ્યાન દશામાં હોય ત્યારે આને જીવાડું એવા વિકલ્પે એને હોતા નથી। सुनना, ध्यान अवस्था में तो, वितराग अवस्था में तो, जब वितराग परिणति और वितराग उपयोग चल रहा हो तब तो ये किसी को मैं जिलाऊं है ना, इसकी सेवा करूं, ऐसा विकल्प आता ही नहीं। अब सुनना, ज्ञानी को यहाँ लाए हैं बीच में, पण જ્યારે ધ્યાનમાંથી બહાર આવે, જ્યારે ઉપયોગ વિકલ્પમાં આવે, શુદ્ધોપયોગમાંથી હટે, समझ में आया ना, ત્યારે प्रमादवश, बस ये बात थोड़ी समझने लायक, कई पैराग्राफ में बात आई है, प्रमादवश आने जीवाड़ू एवो कदाचित विकल्प आवे छे। समझ में आया, यानी मैं इसी को बचाऊं, ऐसा जो भाव आया है ना, हमें क्या लगता है कि कितना अच्छा भाव है। गुरुदेव जी कहते हैं कि प्रमादवश ऐसे भाव आते हैं, यानी जब स्वरूप में रहने का प्रमाद हुआ, स्वरूप में रह नहीं पाए है ना, वितराग उपयोग है ना चल नहीं पाया, तब इनके जीवन में, ज्ञानियों के जीवन में जब बाहर में उपयोग आया, पर लक्ष्य में आया बाहर यानी, तब उनको ऐसी करुणा हृदय में आती है। कौन सी? कि इसको बचाऊं, इसको भी मैं मोक्ष मार्ग में चले, ऐसी प्रेरणा दूं, ऐसा विकल्प आता है। समझ में आया ना। मगर गुरुदेव सिंह से कहते हैं प्रमादवश ऐसा परिणाम आवे। अब सुनना, पर एवो कदाचित विकल्प आवे, ऐसा विकल्प आ सकता है, कदाचित यानी कभी आ सकता है, आता ही है, पण त्या એને જીવાડી શકું છું એમ તે માનતો નથી। જીવાડવાના વિકલ્પ કાળે જ્ઞાની એમ માને છે, गजब की बात है, ये जिलाने का, उसको बचाने का है ना, ये बच जाए, सब ले लो, ये मार्ग में लग जाए, मोक्ष चला जाए है ना, संसार इसका मिट जाए, ऐसा विकल्प आवे है ना, मैं इसको संसार से बचा लूँ, संसार से भी ले लो, यहाँ तो 10 प्राण से बचाने की बात आई ना, मरण से बचाने की बात, ऐसा विकल्प आवे। मगर ये कहते हैं कि फिर भी इसे ये भान है कि मेरे इस विकल्प के कारण, मेरी इस इच्छा के कारण, मेरे ऐसे राग के कारण वो जिएगा है ना, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसे राग आ सकता है कि इसे रोग कभी नहीं होवे, मुझे ऐसा राग आ सकता है कि इसके मरण नहीं हो, मुझे ऐसा राग आ सकता है कि इनको दुख नहीं हो, मुझे ऐसा राग आ सकता है कि इनको रोग नहीं हो, है ना, ये बच जाए। कोई अंतिम अवस्था में दिखता हो तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता कि मर जाए तो अच्छा, जनरली भी बच जाए तो अच्छा। ऐसा ज्ञानियों को भी विकल्प आता है और ये बच जाए ऐसा प्रयास भी करता है, दवाई देना, औषधि देना, सेवा करना है ना, डॉक्टर को बुलाना, दवाई सब ये सब करता ना, ये सब बाहर में वो सब का विकल्प भी करता है। दवाई दे सकता नहीं मगर विकल्प करता है। मगर वो ज्ञानी क्यों है, फिर भी इसके कारण मैंने दवाई देने का विकल्प किया, अर्थात मेरे दवाई के विकल्प के निमित्त से बाहर दवाई देने की प्रवृत्ति भी हुई, समझ में आया, पर इसके कारण ये बचा, इसके कारण ये बच जाएगा है ना, ऐसा नहीं मानते। गजब है, समझ में आया ना। ऐसा है, देखो एम ते मानतो नहीं, जीवाड़वामां विकल्प काढ़े ज्ञानी एम माने के, तो फिर क्या मानता है
तो उसकी सोच क्या है, उसका अभिप्राय क्या है सुनना। इनु आयुष्य हसे तो ये बच से, ये जीव से। देखो ये पता है कि उनका आयुष्य होगा तो ही बचेगा, तो भी बचाने का विकल्प आता है। आगे प्रश्न लिया है, जब बचाने का विकल्प आता है तो बच सकता होगा तभी तो आता होगा ऐसा प्रश्न लिया है। थोड़ी देर में पढ़ता हूँ मैं, पर पहले इसको कैसे कह रहे हैं देखो। तो इनकी क्या सोच है, इनकी क्या दृष्टि है, इनका क्या मान्यता है। इनका आयुष्य होगा तो ही बचेगा, आयु का उदय होगा तब तक बचेगा। हमारे विकल्प करने से, हमारे इनकी दवाई आदि की विकल्प करने से वो बचता है, ऐसा नहीं है। बच भी जाए उस विकल्प के निमित्त में, फिर भी उस विकल्प के कारण बचा है ऐसा वो कभी नहीं मानता। इसका अर्थ मालूम है, यानी उस विकल्प की सामने उस कार्य की अपेक्षा नहीं रखता, उस विकल्प में कोई लाभ की अपेक्षा नहीं रखता, उस विकल्प के अंतर्गत कोई फायदा हो, पुण्यबंध हो, या सामने वाला मुझे थैंक्स कहे, है ना, उपकार माने, मेरा सम्मान करे, ऐसी एक समय के लिए भी ये सब होता जरूर है। कोई सम्मान देता है, पुण्य बंधता है, होता जरूर है, मगर इस चीज़ों की इनको अपेक्षा नहीं होती। ये बहुत देखो, तुम्हें एक कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं होना तो दुखी नहीं हो जाओगे। मान लो कि तुम्हें ऐसा लगे कि इसका मैंने काम किया, अब काम करने के क्यों किया, इसलिए किया कि वो कम से कम हमारा रिस्पेक्ट करे, हमारा मान रखे, सम्मान करे, तो तुम दुखी हो जाओगे। मान करेगा तो अहंकार हो जाएगा, मान का प्रसंग हो फिर भी मान नहीं करेगा तो द्वेष हो जाएगा। समझ में आया ना। पर प्रसंग मान का है ना भाई, हमारे निमित्त से तुम्हारा कोई अच्छा हुआ, तो हमारे निमित्त से हुआ कि तुम्हारा वो होने लायक था तो हुआ। समझ में आया ना। तो ये वहाँ कभी नहीं मानता कि मेरे जिलाने से वो जिया। सुन, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ ध्यान रखो, कोई डिस्टर्ब नहीं है अपने। वो हमारे जिलाने से जिया है ऐसा मारो जीवाड़ियो जीवे छे एम नहीं। देखो लिखा है। लेकिन उसे मतलब जैसे महावीर भगवान का जीव जब शेर की पर्याय में था, तो जब वो मांस खा रहा था, तो मुनिराज आए थे ना, लाइक उससे समझाने की, तू उन्हें वैसा भाव आया, तो इतना तीव्र विकल्प आया तभी तो उसके पास आए ना। हाँ तो ठीक है ना, विकल्प आए, मगर इसके कारण छोड़ा ऐसा नहीं, ऐसा वो मानते हैं। हमारा विकल्प आना उनकी भूमिका है। अच्छा, उनकी भूमिका के योग्य विकल्प आया है, मगर वो विकल्प के अनुसार वहाँ कार्य हुआ। हमारे विकल्प करने से उसने मांस का त्याग किया, ऐसा नहीं है। समझा ना। देखो बस मैं वही बताना चाहता हूँ कि निमित्तिक प्रसंग तुम्हें दिखेंगे, मगर तुम उपादान रूप से मान लेते हैं हम कारण, कि मेरे कारण हुआ मान लेते हैं, वो अज्ञान है। समझ में आया कि नहीं। और निमित्त तो है ना, आगे है सारा प्रसंग, निमित्त तो है ना। तो कहते हैं कि निमित्त के नाम से भी ये उपादान रूप से ही अनुभव करता है, निमित्त पे वजन देकर, ये सब लिखा है। तो उन्हें मतलब विकल्प क्यों आया फिर, लाइक अब विकल्प की भूमिका है तो विकल्प आया ना। नहीं, वो ये है प्रश्न नीचे, तो विकल्प क्यों आते हैं फिर। तो विकल्प इसीलिए कि बच सकता है, इसलिए विकल्प थोड़ी ना आते हैं। विकल्प की राग की भूमिका है ना, भी रागांश है, तो राग में ऐसे विकल्प आते हैं, और ऐसे विकल्प आते हैं इसलिए ही ये समझाते हैं। लेकिन फिर वो ये भी तो बोलते हैं ना, हूँ चेतु हूँ, मतलब मैं उसे जाके चेतु तो वो अपना ऐसे कर, मतलब बची जाए, आम तो हुए ना। कैसा हो, वो भव्य जीव है ना। नहीं ऐसा नहीं। क्या क्या जैसे वो हाँ। उसको शेर के लिए उनको यही तो आया ना कि मैं जाके उसे, ये तो आगे जाके अच्छा मतलब अपना कल्याण करने वाला है, लेकिन अभी कैसे कर रहा है, तो मैं जाके, हम लोग जाके उसे संबोधन करें तभी वो समझे। मगर आदिनाथ भगवान ने भी तो समझाया था। आदिनाथ भगवान ने तो, वो तो मारीच की अवस्था में पुरुष थे, मतलब मुनि थे, तभी तो समझाया था। तो तभी क्यों नहीं समझे फिर, है ना। उनको तो अनिच्छा से वो आई थी भगवान की वाणी, तो किसी के समझाने से नहीं समझ सकते हैं ये बताना है।
मगर समझाने का समझने का प्रसंग रहेगा, ये पक्का है ना। बात तो इसीलिए तो यहाँ आई है कि भाई बाहर में ऐसे निमित्त प्रसंग बहुत दिखेंगे, मगर वहाँ तुम उपादान रूप से कार्य होता है, वहाँ ऐसा मत समझ लेना। पहले यहाँ ज्ञानी की बात होती है। ज्ञानी को जब ऐसा विकल्प आता है, किसी को बचाने का विकल्प आता है, तब वह बचाने का विकल्प आता है, तब वो ज्ञानी क्यों है? इसलिए है कि बचाने के विकल्प के काल में भी वो ऐसा मानता हुआ विकल्प होता है कि मेरे विकल्प के कारण ये बचा है, ऐसा नहीं है, ये है ना, इसीलिए वो ज्ञानी है। बात यहाँ ये है। फिर तुमने जितने प्रश्न किए सारे प्रश्न आगे आने वाले है ना, इसलिए वहाँ और खुलासा अपन करेंगे। देखो, એને જીવાડી શકું છું એમ તો તે માનતો નથી। જીવાડવાના વિકલ્પ કાઢીએ જ્ઞાની એમ માને છે કે એનું આયુષ્ય હશે તો એ બચશે। देखो ये कैसे टोन में है कि देखो, मान लो कि मेरे निमित्त से मैंने तुम्हें कोई रोग हो रहा, ऐसा मरण आ जाए, ऐसा रोग हुआ, मगर मैंने कुछ तुम्हें इसका ज्ञान कराया, किसी दवाई का उपचार बताया, और उस उपचार के अनुसार भी उस उपचार संबंधी भी विकल्प किए, दवाई लाने तक का विकल्प किया, सेवन कराने तक विकल्प किया, तो अब बच गए, बराबर। और फिर आप क्या कहोगे? भाई आपके कारण बचे हैं, आपने हमारे पे बहुत उपकार किया। वो आपका राग कह रहा है। हो सकता है कि आप ज्ञानी हो, आप ऐसा कहने पर भी आपको ऐसा मानते हो कि इनसे मैं नहीं बचा। एक, वो आयु के उदय अनुसार बचे हैं 2, और दूसरा मरे कौन, ये भी अनुभूति चल रही है। ये सब होते हुए भी ये सारा प्रसंग दिख रहा है, मतलब जो आंखों से दिखता है वैसा है नहीं, समझ में आया ना। आंखों से तो ऐसा ही दिखता है कि मैंने तुम्हें दवाई दी, मगर दवाई दी और तुमने पी और तुम बचे, दिखने में तो ऐसा दिख रहा है। बात तो ये है कि कदाचित तुम ऐसा कहो कि वे आपके कारण में बचा, और सामने वाला ज्ञानी हो तो वो कहेगा बहेगा नहीं, माने क्या मानेगा कि नहीं, आप तो जो बचे हो वो आपके आयु के हिसाब से बचे हो, मेरे कारण तुम बचे नहीं हो, ऐसा मानता हुआ वह लिखा है। तेमा तो हूँ निमित्त मात्र छू, इसमें तो निमित्त तो हूँ, मेरा योग और उपयोग निमित्त तो है, पर मेरे कारण तुम बचे ये बात गलत है, और मेरे कारण तुम बचे ऐसा माने तो वो जैन नहीं है, ऐसा लिखा आगे गुरुदेव जी ने कहा। अगर मेरे कारण तुम बचे ऐसा तुम मानो तो वो जैन नहीं है, वो सर्वज्ञ भगवान को मानता नहीं है, ऐसा लिखा। देखो, घणी सूक्ष्म વાત છે, એમ કહે છે જન્મ મરણના દુઃખોથી મુકાવાનો વિતરાગ માર્ગ બહુ સૂક્ષ્મ છે। એને દેખો, और પરજીવોનો હું જીવનદાતા, અને પરજીવો ડાક્ટર વગેરે મારા જીવનદાતા, એવો અધ્યવસાય કહે છે કે ધ્રુવપણે એટલે નિશ્ચયથી અજ્ઞાન છે, है ना। अब देखो, सारा लोक में सारा प्रकरण, सारे कार्य ऐसे ही दिख रहे, निमित्त नैमित्तिक। इसी ने समझाया, वो समझे, इन्होंने दवाई दी, वो बचा, इन्होंने ऑपरेशन किया, सर्जरी की, इनका हार्ट सही हो गया, उनका जीवन बचा, ऐसा सब दिख रहा है ना। तो किसने जीवन दान दिया, है ना। जीवन दाता कौन है? डॉक्टर दाता छे मारा जीवन ना, अर्थात मैंने तुम्हें गाइडेंस दिया तो मैं तुम्हारा जीवन का दाता हूँ, ऐसा दिखे निमित्त नैमित्तिक में। मगर ऐसा उपादान रूप से माने, वह दुनिया का सबसे बड़ा दुष्ट जीव है, अज्ञानी है। हाँ, दुष्ट है ना, वो अपना अहित कर रहा है ना, ऐसा है नहीं। तुम दुष्ट है ना, क्योंकि वस्तु स्वरूप के विपरीत माने, प्रकृति से विरुद्ध कृत्य किया, वो दुष्ट नहीं हो तो और क्या है, ऐसा है ना। ये यहाँ कह रहे, देखो, हाँ, ये એટલે કે નિશ્ચયથી અજ્ઞાન છે। ભાઈ, દરેક જીવ પોતાના શરીરનું આયુષ્ય હોય તો જીવે છે, કોઈનો જીવાડ્યો જીવે છે એમ છે જ નહીં। डाक्टर अज्ञानी होय तो एम माने। अब डाक्टर और अज्ञानी, डाक्टर यानी डॉक्टर, डॉक्टर और अज्ञानी हो सकते दर्शन डॉक्टर। अरे इतना बड़ा एमडी फॉरेन रिटर्न, जो भी इसके बाद भी जो बड़ी डिग्रियाँ हो,
गुरुदेव सिंह कहते हैं कि अज्ञानी। क्यों अज्ञानी? क्योंकि वो ऐसा मानता है ना, देखो लिखा, हाँ मैंने बचाया। डॉक्टर अज्ञानी हो तो एम माने कि औषध इंजेक्शन आदि वड़े में એને જીવાડી દીધો, બચાવી દીધો। સમજ में આવ્યો ને कैसा है? પણ એમ છે નહીં। હું બીજાને જીવાડી દઉં ને બીજો મને જીવાડી દે એ તો મિથ્યા શ્રદ્ધા છે અને તેથી એવું માનનાર મિથ્યા દૃષ્ટિ છે। बहुत सिंपल है इसमें। देखो ज्ञानी ने पर ने जीवाड़वानो विकल्प। अब ज्ञानी को क्यों लेते हैं बीच में? एक ज्ञानी भी दिखेगा, ज्ञानी भी है ना, किसी के छटका के जीवों की हिंसा का त्याग करता हुआ उसे बचाने का विकल्प मुनिराज तक दिखते हैं, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं। तो मुनिराज ने ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं तो जीवों को बचाया कि नहीं बचाया? तो क्या कहते नहीं बचाया। उनको ऐसा विकल्प तो आया बचाने का, पर उस विकल्प के स्वामी नहीं बने। एक वो विकल्प के कारण बचे हैं वो जीव, ऐसा नहीं मानते। बचे हैं वो उनके आयु अनुसार बचे हैं ऐसा मानते हैं। ये यहाँ कहा ना, सब बात बार बार पैराग्राफ में गुरुदेव सिंह ने लिया है। तुम पढ़ो, ये बात कितनी इम्पोर्टेंट होगी। तुम इतने साल पढ़ने के बाद भी उस स्टोरी में तुम्हें ये याद आया कि अभी वो मुनिराज ने कहा, उनको विकल्प आया तब तो छोड़ा ना, वो सिंह ने मांस तब तो छोड़ा ना, है ना। और उनको विकल्प क्यों आया? तो भूमिका विकल्प की है ना। अभी राग बचा है सो विकल्प आवे, संस्कार है विकल्प की, और अनादि से बचाने की और वो विकल्प किए थे तो विकल्प जाते नहीं। और मुनि जीवन में मारने का विकल्प तो आता नहीं, क्योंकि वो कषाय उनकी चली गई है, मगर शुभ राग है उनके अभी, तो बचाने का भाव आया है। देखो कई बार मैं कह चुका हूँ कि क्यों आता है विकल्प, ये जैन शासन का प्रश्न नहीं है। सुनना बराबर से, मैं आज फिर से कह दे रहा हूँ कि तुम्हें ये बहुत है ना, अभी तुम्हारा क्वेश्चन हुआ ना, मुझे ऐसे विकल्प क्यों आते हैं, ये तुम्हारा ये सोचने का तरीका ढंग जो है ना सही नहीं है। सुनना, मंदिर में जावे वहाँ अशुभ भाव भी आ जावे, टॉयलेट में बैठे वहाँ शुभ भाव भी आ जावे, समझ में आया? तो ये भाव जो आ जाते हैं, शुभ अशुभ जो भी विकल्प आ जाते हैं, जिस भूमिका में उस भूमिका के लायक जो भी आ जावे, मुनि जीवन में तुम्हारा मकान कैसे बने वो विकल्प नहीं आ सकते। वो विकल्प आवे तो मुनि दशा नहीं होती। मुनि दशा में वो विकल्प आवे कि सब जीव मुनि बन के मोक्ष चले जाए, ऐसा विकल्प आवे, क्योंकि वो स्वयं उस मार्ग में चल रहे। बात ये है कि विकल्प क्यों आया ये प्रश्न सही नहीं है। ये विकल्प जो आए हैं वो क्या है और मैं क्या हूँ, समझ में आया ना? वो समझने के लिए जिनवाणी है। देखो विकल्प क्यों आया, इसका तो एक ही बात है कि अभी उनकी विकल्प की कमजोरी है। इसका जवाब एक ही है कि अभी अभी उनका राग बाकी है, अभी वितराग नहीं हुए तो विकल्प आएंगे, और उनको विकल्प आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, उनको और क्या विकल्प आएंगे? हमें तुम्हें तो और पंच इंद्रिय के भोगों के विकल्प आएंगे, इनको तो ये विकल्प है ही, क्योंकि इतनी कसाई है ही नहीं। और जो कसाई है वो उस क्वालिटी की ही है, तो उस कसाई के अनुसार विकल्प आए हैं। उनको ऐसा कभी नहीं लगता कि मुझे विकल्प क्यों आए। वो ऐसा वो उनका ये पुरुषार्थ है कि ये जो विकल्प आया वो और मैं दोनों भिन्न हूँ, है ना। ये पुरुषार्थ चलता है, और ये विकल्प के अनुसार बाहर में कार्य नहीं होने का नियम है, ऐसा उनको जो बोध है, ऐसी जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा का ही सेवन करते हैं। यानी इसके मालूम है इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है कि मुझे कोई विकल्प आया और इस अनुसार सामने वाले का काम होने नहीं होने का नियम है, ये मुझे पता हो तो उस विकल्प के अंतर्गत भी मैं निवृत्त रहूँगा, मुझे बोझा नहीं रहेगा। क्योंकि मुझे अब तुमने किया कि नहीं किया, मैंने कहा कि बेटा खाना खा लेना, अभी मेरे कहने से, मेरे विकल्प से तुम्हारा खाना हो जाएगा ऐसा है ही नहीं। तो अब तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, वहाँ तक मेरा उपयोग जाएगा ही नहीं, है ना। विकल्प की संतति नहीं होगी, ये मिटता हुआ विकल्प है। ये उदय के अनुसार आया और अब नए विकल्प होने का कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब जुना पड़ा है कर्म और तुम्हारी योग्यता, तो वो खेल तो दिखा रहा है, मगर जब ये इस विकल्प होने पर भी इनका जो पुरुषार्थ है कि मेरे कारण
मेरे विकल्प के कारण इनका कार्य नहीं होता, तो फिर आगे इस लंबाई, हमारे विकल्प की लंबाई और ये विकल्प के बाद और इसका होगा कि नहीं होगा, ये विकल्प का आगे का लंबाई नहीं होगी, तो वहाँ से विकल्प कट गया। समझ में आया कि नहीं? नए कर्म का भी बंध नहीं हुआ, अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान नहीं हुआ मुनिराज को, और संजलन जो अल्प में अल्प होते जाता है वो इस प्रकार से निकलता है। उदय आया, जुड़े नहीं, स्वरूप में रहे, आगे बढ़ते रहे, शुद्धोपयोग बढ़ता गया। ये एक समय ऐसा आता है कि विकल्प बिल्कुल नहीं रहा है। ख्याल, ये पद्धति है सुनना। क्या कहते, देखो कौन सा पैराग्राफ था? हाँ, डाक्टर वाली बात थी ना। डाक्टर अज्ञानी होय तो एम माने के औषध इंजेक्शन आदि वडે મેં એને જીવાડી દીધો, બચાવી દીધો, પણ એમ છે નહીં। હું બીજાને જીવાડી દઉં ને બીજો મને જીવાડી દે એ તો મિથ્યા સિદ્ધાંત છે, અને તેથી એવું માનનાર મિથ્યા દૃષ્ટિ છે। देखो हर पैराग्राफ में बात लिखी है, हर पैराग्राफ में, यानी ये कितनी इम्पोर्टेंस होगी। मैंने इनको कहा और इसने किया, मैंने बचाया और ये बचा, ऐसा है नहीं। देखो ज्ञानी ने पण परने जीवाड़वा, ये बात चल रही थी। विकल्प आवे छे, अब देखो मुनिराज तक ले लिया, यहाँ तक आए थे। मुनिराज ने पण 6 कायना जीवनी रक्षानो विकल्प होय छे, पण ये तो अस्थिरतानो विकल्प। बस आ गया जवाब। क्यों आता है कि अभी अस्थिरता है ना, स्वरूप में डूबे नहीं ना। कितने जवाब है? उस समय की ऐसी योग्यता है ना, छूट नहीं जाना योग्यता कह के। अभी स्वरूप में नहीं जाने का पुरुषार्थ है, मतलब जाने का पुरुषार्थ नहीं है, नहीं जाने का यानी नहीं जा नहीं रहे हैं, इतनी कमजोरी है पुरुषार्थ में, वो पुरुषार्थ उनका नहीं चल रहा है। समझा ना? तो फिर ये विकल्प आया, तो यहाँ कहते हैं कि तो भी सुनना, अस्थिरतानो विकल्प छे तो भी मारो जीवाड़ो ते जीव से एम ज्ञानी ने छे नहीं, तो भी ऐसा नहीं मानता। समझ में आया ना? ये देखो कितनी फॉर्मालिटी हो जाती कि बस एक विकल्प आया और उसमें कोई अपेक्षा नहीं रही, चला गया। ऐसा जीवनु जीवन तो ते काळनी तेनी योग्यताथी छे, आया ना। अने ते मने जे विकल्प आव्यो छे, सुनना अब विकल्प की कहानी, वो विकल्प मुझे आया है ते तो तेना जीवननी स्थिति में निमित्त मात्र छे। वो सामने वाले के जीवन में निमित्त मात्र है, यानी निमित्त मात्र, यानी ये जब वहाँ जिया वो उनका जीवन बचा, तो मेरा ये जो विकल्प था उसके जीवन बचाने का, उसमें निमित्त कहलाएगा। अब निमित्त कहलाएगा, ये क्यों बार बार कहते हो कि निमित्त कहलाएगा? ये कह के बताना है कि तू उपादान मत समझना। ये है आगे, और भी इसको मैं इसलिए अभी नहीं खोल रहा हूँ विषय को, आगे खोलूँगा, अभी खुल जाएगा, आज ही खुलेगा। देखो अब क्योंकि ये प्रश्न लिखा है ना, तो प्रश्न कोईने बचावी सकातो होय तो ज बचावानो विकल्प आवे ने, ये तुम्हारा प्रश्न आ गया ना ख्याल में। अगर ये मैं किसी को बचा सकता हूँ तभी तो बचाने का विकल्प आवे ना। अगर कोई किसी को बचा ही नहीं सकता तो फिर बचाने का विकल्प क्यों आवे? आया ना प्रश्न, यही है ना। अगर मैं किसी को बचा सकता हूँ तभी ही तो ये विकल्प आते हैं ना। नहीं तो देखो अभी ज्ञानी, ये तो समझ लो कि आप ऐसा कह सकते हो कि अज्ञानी को तो मानता है कि मैं बचा सकता हूँ इसलिए विकल्प आवे, मगर ज्ञानी तो मानता भी ऐसा है कि मैं बचा नहीं सकता, तो फिर विकल्प क्यों आता है? प्रश्न हुआ कि नहीं इसी प्रकार का? इधर लिखा है ना, ऐसा ही है। देखो ये वैसे प्रश्न, ये श्रद्धा का और चारित्र का, जब तक तुम्हें हर प्रत्येक गुण का परिणमन का बोध नहीं होगा ना, तो ये प्रश्न होते रहेंगे। मैं बचा सकता हूँ, इसलिए मैंने पहले ही दिन तुम लोग स्टार्ट किया ना, तो मैंने पहले ही लिया था, पूछा था सबको कि हूँ बचावी सकूँ छूँ, मारा कारणे आप बची सके छे। ऐसा जो परिणाम है वो कौन से गुण का विकार है? श्रद्धा गुण का। और इस पूर्वक बचाने का भाव, उसे उठाने का भाव, दवाई खिलाने का राग है ना, ये कौन से? चारित्र का। तो श्रद्धा तो सम्यक हो गई है, मगर चारित्र की पूर्णता नहीं हुई है। दोनों गुण अलग अलग है। देखो ये तो सब लोगों को, यही चतुर्थ गुण स्थान सब लोगों के लिए ये प्रश्न चिन्ह है ना। चतुर्थ गुण स्थान वाला जो जीव है ना,
वो सब जो अज्ञानी के लिए और एकदम नए लोग आते हैं ना, उनके लिए बहुत प्रश्न चिन्ह बन जाता है। एक बाजू कहते कि भाई एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ऐसा मानता है, और 6 खंड की जीतने के लिए जाता है, तो फिर क्यों जाता है? प्रश्न आया ना, यही हुआ ना, क्योंकि वो श्रद्धा सम्यक हुई है, चारित्र सम्यक हुआ है, मगर चारित्र का विकास नहीं हुआ है, संयम नहीं है, वितराग नहीं हुए हैं। सम्यक हुआ है यानी उस जो शुभ आचरण है या अशुभ आचरण है उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है, इसलिए चारित्र सम्यक तो है। श्रद्धा सम्यक होने से चारित्र सम्यक तो है, मगर चारित्र का विकास नहीं है, इनके चारित्र बढ़ा नहीं है। समझ में आया ना? तो ये हुआ, तो इसीलिए ये बातें आई है। समझ में आ रहा? दो गुण अलग है। देखो एक और बताऊं मैं कि इससे तुम्हारा इतना मतलब कि शंकाएं दूर हो जाएगी। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों गुण अलग अलग है। कभी कभी मान लो कि किसी को ज्ञान है, सुनना, इतना ज्ञान है ना, इतना ज्ञान है कि उनके निमित्त से कई लोग है ना पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आया ना? ये शास्त्र का इतना ज्ञान है, फिर भी वो व्यक्ति बहुत क्रोधी है, और लोग कहते भी है अरे हम आप एक दूसरे को सुनाते, आटलू तो वाँचो छो, इतना तो पढ़ते हो, अरे इतना तो तुम जानते हो, तो भी गुस्सा करते हो। समझे? तो गुस्सा करना वो कौन से गुण की पर्याय? चारित्र। और जानना कौन से गुण की पर्याय? तो ज्ञान गुण में तो जानना होता है, पर चारित्र गुण का विकार नहीं मिटा है तो गुस्सा आएगा। समझाया ना? इसीलिए देखो तुम उसका उल्टा नहीं लेना, है ना, कि क्या करूं मैं जानता तो हूं पर चारित्र गुण ऐसे, इसलिए नहीं। किसी को सुनना, दो बातें बताता हूं। किसी को अगर गुस्सा आता हो और मतलब ज्ञानी हो या विद्वान हो, तो ये तुम लगा सकते हो कि भाई वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकता है, अभी उनके चारित्र में थोड़ा विकार है, ऐसा मानकर तुम अपने विकल्पों को शांत कर देना। एक। दूसरा, हमारे परिणाम में क्रोध आदि आवे तो डर नहीं जाना, कितना पढ़ते तो है और क्रोध आ जाता है। अरे क्रोध का अभाव होने का क्रम अलग है, अभी क्रोध की दृष्टि का अभाव करने का प्रसंग है, और क्रोध से भिन्न अपने आत्मा को अथवा आत्मा से भिन्न क्रोध को, है ना, क्रोध को अपने से भिन्न जानने का प्रसंग है। इसके बाद अभाव का प्रसंग आएगा। तुमने बीच में से किसी का हाथ पकड़ लिया, क्रोध क्यों आ रहा है? भाई अभी तो इसकी क्रोध की दृष्टि छूटी है। आया ना, तुम्हारा जवाब दे रहा हूँ, ये सारे जवाब तुम्हारे प्रश्न के हैं। अभी तो क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसी दृष्टि छूटी है, फिर भी क्रोध का अभाव करने का पुरुषार्थ अभी उपड़ा नहीं है उसका। क्रोध की दृष्टि छूटे तो अनंतानुबंधी क्रोध छूट गया है, यानी उपादेय बुद्धि पूर्वक क्रोध करता था कि नहीं क्रोध कर रहा हूं वो सही है, इसमें क्या गलत है, ऐसी मान्यता पूर्वक क्रोध करने का छोड़ दिया है, मगर अस्थिरताजन्य क्रोध बाकी है, क्योंकि अभी चारित्र गुण में उसको काम बाकी है, चारित्र गुण का विकास बाकी है, इसलिए आया है। मगर यहाँ कहते हैं कि ये आने पर भी, यहाँ तो बचाने का प्रसंग है ना, तो किस इनके क्रोध मान माया लोभ स्वंजलन की चौकड़ी वाला है, तो इनके राग आया है, या आपने शिष्यों को, है ना, शिक्षा देने का भाव आया है। कभी कोई शिष्य जो आचार्य देव हो तो किसी शिष्य को शिक्षा देता है, शिक्षा ने पढ़ाना नहीं, शिक्षा ने सजा देता है ना। कोई ऐसा काम हो आवे ना, नहीं आपने ये सही नहीं किया, है ना, या आपको इस प्रकार से मतलब उसको डांटते हैं मार्ग में स्थिर करने के लिए। वो भी प्रमाद दशा है। हाँ, प्रमद दशा में ही होता है ये सारा। मतलब मैं तुम्हें डांटूं तुम्हारे भले के लिए, है ना, होता कि नहीं ऐसा? तो मुनि के जीवन में भी अपने शिष्यों को कोई गलती हो जाए तो इस प्रकार का प्रसंग होता है। गलती यानी मुनि योग्य गलती, बाकी ऐसी गलती नहीं होती। समझ आया कि नहीं? कोई अतिचार आ गया, थोड़ा सा शिथिलता आई सामान्य, तो कहते हैं संघों के संचालन में होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये है। और राग भी आ सकता है ना, किसी के वैयाव्रत करे, मुनि की वैयाव्रत करे, वो अपना समाधि में ऋण करावे, ये सब करावे, राग आवे, बचावे,
जीवों को बचावे, ऐसा राग आवे। तुम्हें कहाँ चल रही थी बात, ये राग आवे तो ये क्यों आया, उसका जवाब मिल गया। अब आने पर भी ये अबे आने पर भी सुनना, मारो जीवाड़ियो ते जीव से एम ज्ञानी ने छे ज नहीं, ये मेरे कारण जीता है ऐसा वो कभी एक सपने में भी वो मानते ही नहीं। जीवનું जीवन तो તે કાળની તેની યોગ્યતાથી છે, है ने। आगे चला, हाँ ये नहीं अपना तो प्रश्न चलता है ना, કોઈને બચાવી શકાતો હોય તો જ બચાવવાનો વિકલ્પ આવે ને, વાત એ ચલતી है। તો કે એમ નથી, બિલકુલ એમ નથી, એ તો પોતાના પ્રમાદના કારણે અસ્તિત્વના કારણે જરી વિકલ્પ આવે છે। यहाँ तक आए थे ना हम। अब सुना, पण मारा विकल्प ने कारणे, ऐसा विकल्प का काल में भी ऐसा नहीं मानते। क्या नहीं मानते, मेरे विकल्प के कारण मैं देख के चला इसलिए बचा, ऐसा नहीं। देख के चलने का भाव मुझे आया और देख के चलने का राग मुझे आया, ये मेरा प्रमाद है। क्यों देख के चलना प्रमाद है कि चलने का भाव प्रमाद है? चलने का भाव। अरे चलने का अभी मुझे कुछ काम ही नहीं था, मुझे तो मेरे स्वरूप में ही रमना था, मुझे चलने की तो कोई बात ही नहीं थी। मुनिराज को 6 आवश्यक पालने का विकल्प आया, है ना, वंदना करने का भाव आया शिखर जी की, वो यहाँ क्या कह रहे, वो ये प्रमाद था, और जो उसमें चलने का राग है वो प्रमाद है। समझ में आया? हमें जो राग आया वो प्रमाद है। स्वरूप को भूलना, भूलकर ही खाने पीने का विकल्प आ रहा है वो प्रमाद है। पहले से 6 गुणस्थान प्रमाद है, मगर प्रमाद में भी अनेक भेद है। इसका प्रमाद एकत्व बुद्धि पूर्वक का है, अज्ञानी का। समझ में आया ना, इनकी एकत्व बुद्धि रहित का प्रमाद है, ख्याल में आया। और प्रमाद स्वरूप में नहीं जा रहे, वो प्रमाद होने पर भी चलने में प्रमाद नहीं है, देख के चलते एरिया समिति पूर्वक। तो वो जीवों को मेरे निमित्त से, सुनना, मेरे निमित्त से उसका प्राणघात न हो जाए ऐसा राग आए बिना नहीं रहता। फिर भी उस जीवों का प्राणघात जो नहीं होता है वो मेरे के लिए, मेरे कारण मुझे ये विकल्प आए, इसके कारण प्राणघात नहीं हुआ है ऐसा नहीं मानते। ये बच गया है मेरे कारण ऐसा नहीं मानते। तो क्यों बचा है, देखो ये लिखा है, હું તો નિમિત્ત માત્ર જ છું, એનો કરતા નહીં એમ જ્ઞાની યથાર્થ માને છે। જ્યારે બીજાના જીવનમાં જે નિમિત્તરૂપ છે એવા વિકલ્પ રાગનો અને યોગનો, सुनना, બીજાના જીવનમાં दूसरे के जीने में जो निमित्त है, कौन, योग और उपयोग, विकल्प, એવા વિકલ્પના રાગનો અને યોગનો કંપનનો અજ્ઞાની કર્તા સ્વામી થતો હોવાથી તેને નિમિત્ત કર્તાનો આરોપ દેવામાં આવે છે। इतना ख्याल में आया? बहुत सिंपल है। वो तो अज्ञानी तो मैंने बचाया ऐसा, मैं ये विकल्प का करता, यानी ये मैंने किया है, मैंने बचाया है ऐसा मानता हुआ विकल्प करता है, इसीलिए वह अज्ञानी है। और ज्ञानी ऐसा मानता नहीं है, इसीलिए वास्तव में वह मोक्ष मार्गी है। इतना समझ में आया? हर पैराग्राफ में लिखा है, कोई खास बात 1-2 आएगी तो मैं तुम्हें और बताता हूँ, सुनना। जयपुर खान्या तत्व चर्चा में एक प्रश्न आया था। प्रश्न थयो हतो कि परजीवोनी रक्षा करवी ते दया धर्म छे के नहीं। सुनना, बहुत बड़ी बात है। खान्या तत्व चर्चा बहुत बड़ी ये चर्चा हुई थी। अब इसका मैं आपको परिचय नहीं कराऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। परजीवोनी रक्षा करवी ते दया धर्म छे के नहीं, प्रश्न है, वो धर्म है कि नहीं। और जीव दया अहिंसा ये तो जीवनो स्वभाव छे, धर्म छे, एम तो आवे छे प्रवचन में। अहिंसा ये जीवनो धर्म छे, जीवनो स्वभाव छे, एम तो आवे छे। अब सुनना, गुरुदेव श्री क्या कहते, समाधान, भाई जीव दया अहिंसा ये जीवनो स्वभाव छे, ये तो बराबर छे। भगवंत तो ये कहेली बात छे, इसमें गलत नहीं है। मगर वो जीव दया कौन सी जीव दया, जो स्वभाव कहा ना जीव दया, वो कौन सी है ना, स्वजीव दया। अपनी दया पाल सकता है, दूसरे की नहीं। और अपनी दया और कौन सी, सुनना बराबर। पण अहिंसानो अर्थ શું? અહિંસા એટલે પોતાના સ્વના આશ્રયે રાગની ઉત્પત્તિ ન કરવી અને વિતરાગી પર્યાયની ઉત્પત્તિ કરવી, એનું નામ સ્વદયા। जीव दया, अपने जीव की दया पाल सकते हैं हम, दूसरे की नहीं। और अपने जीव को भी किससे बचाना है, मौत से। कौन से मौत से? आनंद के मौत से, है ना। मोक्ष मार्ग के मौत से हम बचा सकते हैं। कैसे? भगवान अपने आत्मा की दृष्टि करके, भगवान आत्मा की दृष्टि करके वितरागी होकर
राग की उत्पत्ति होवे ही नहीं पर्याय में। इस प्रकार से अपनी जो हिंसा होती थी, किसकी हिंसा? स्वरूप की हिंसा होती थी, यानी स्वभाव की प्रकट होने की हिंसा होती थी। समझ में आया ना? वो हिंसा से तुम बचाया किसको? स्वयं को। इसलिए तुमने अपनी दया पाली। सुनना अभी, इसमें भले लिखा नहीं है फिर भी बता। ऐसी जिसने दया पाली, जब राग की उत्पत्ति नहीं हुई तो उसके निमित्त से बाहर में उसकी वो चेष्टा ही नहीं हुई मन वचन काया की, तो और भी जीव मर सकते थे, है ना, वो बच गए। समझ आएगी नहीं? तो इस प्रकार से इन्होंने जीव को बचाया, ऐसा कह सकते हैं, उपचार से कह सकते हैं, मगर उसने बचाया ऐसा वो नहीं मानते। हाँ, तो अभी उनके निमित्त से जो मर सकते थे चलने में, तो वो हुआ ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? भाव हिंसा नहीं हुई तो द्रव्य हिंसा नहीं हुई, और द्रव्य हिंसा नहीं हुई तो ऐसा वो नहीं मानते कि मैं वितरागी हुआ इसलिए बच गए। वो बच गए हैं, वो अपने कारण बचे हैं, खुद के कारण, ऐसा मानते हुए देखो, इसलिए वो ज्ञानी है। निमित्त निमित्तिक तो बहुत आएगा ऐसा। लिखा है सब। हाँ, સ્વદયા જીવદયા અહિંસા ધર્મ છે અને જીવનો સ્વભાવ છે, પણ હું પરને જીવાડું છું એ તો વિકલ્પ રાગ છે અને પુણ્યબંધનું કારણ છે। आया ना? ये तो राग છે, मैं जिलाता हूँ तो राग है, मगर ये राग है उसका ना नहीं है, आवे उसका भी नाग नहीं है, पर उसके कारण वो बचाव गलत है। अच्छा, तुम्हें हजारों बार किसी को बचाने का राग आया होगा, तो क्या वो हर समय वो सब बचते हैं तुम्हारे राग के कारण? नहीं बचते ना। हम हजारों बार कोई चींटी आदि को बचाने का राग करते हैं और बचाने का प्रयत्न भी करते हैं, समझ में आया, तो भी मर जाता है। ऐसे पानी में बहता हुआ तो बचाते हैं, कभी कभी बचाते जाते हैं फिर भी मर जाते हैं। अच्छा, पुण्य बंद होगा कि पाप बंद होगा? मर गया ना वो जीव, तो बचाते बचाते जीव मर गया, तो तुम्हें पाप बंद होगा कि पुण्य बंद होगा? पुण्य बंद होगा। बचाने का भाव था, वो मरा, उससे कोई मतलब ही नहीं। समझा? मैं कैसे बचा सकता हूँ? हाँ, तो कैसे बचा सकता हूँ? समझ में? अच्छा, दूसरा, मैं बचा सकता हूँ ऐसा मानते हुए तुम बचाओ, अब बच जाए और नहीं भी बचे और या बच भी जाए, उससे कोई तुम्हारा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे में तो मैं बचा सकता हूँ, वो मिथ्यात्व नाम का सबसे बड़ा पाप का बंध हुआ, और बचाने का विकल्प आया, कसाई की मनता हुई, इतना पुण्य परिणाम तुम्हारा होने से पुण्य बंध अल्प हुआ। आए समझ में? मगर सामने वाली कोई मैटर तुम्हारे काम करती नहीं है। ऐसा કોઈ કહે છે કે પરની દયા પાડવાનો અને પરને જીવાડવાનો આત્માનો સ્વભાવ છે, તો ગુરુદેવ કહેતે બિલકુલ જુઠ્ઠી વાત છે, ऐसा कह दिया। तो તે કહે છે કે દયા અહિંસા ને જીવનો સ્વભાવ કહ્યો છે ને, તો અહિંસા પરમો ધર્મ છે એમ કહ્યું છે ને? फिर से प्रश्न किया, देखो ये बिल्कुल बात झूठी है, तो उसने वापस प्रश्न किया। तो ते कहे छे कि साहब कहा है ना, गुरुदेव श्री कहा है ना प्रवचन स्वाध्याय में, शास्त्रों में, दया अहिंसा ने जीवनो स्वभाव કહ્યો છે ને, દયા ને અહિંસા ને, अहिंसा परमो धर्म एम तो कहूँ है, बड़ा सूत्र है अपने, अहिंसा परमो धर्म। फिर से गुरुदेव श्री इसको कहते हैं, हाँ पण ते आ के आत्मा पोते शुद्ध चिदानंद स्वरूप प्रभु अखंड एक ज्ञायक स्वभावी वितराग स्वभावी त्रिकाળ ધ્રુવ છે, कितने विशेषण, તેનો આશ્રય કરીને તેમાં સ્થિર રહેવું, રમવું, ઠરવું, એનું નામ દયા અને અહિંસા છે, અને તે પરમ ધર્મ છે, સ્વદયા છે, તે આત્માનો સ્વભાવ છે। इसे आत्मा का वो अहिंसा परमो धर्म है। बाहर की है ना, कोई हिंसा नहीं की और अहिंसा पाली, वो अहिंसा को धर्म नहीं कहा, तो वो अहिंसा क्या है फिर? ये भी इसमें लिखा है। ये अहिंसा समझ में आए? जो शास्त्र में जिसको धर्म कहा है, अहिंसा परमो धर्म कहा है, वो कौन सी अहिंसा? अपने स्वभाव के चित चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में परिपूर्ण, में ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा साक्षी भाव को प्रकट करके, है ना, राग उत्पन्न ही नहीं हो, वितराग हो जावे,
तो अब वही वास्तव में क्या है? अहिंसा है, परमो धर्म है, वितराग धर्म है। समझ में आया? मगर कोई जीव परिपूर्ण वितराग नहीं हो और बाहर में जीव को बचाने का जो विकल्प आया है ना, उसे जो उपचार से अहिंसा कहते हैं, वो अहिंसा क्या है? धर्म छे कि अधर्म छे? अब बोलो, जो व्यवहार से धर्म कहा है वो धर्म छे कि अधर्म छे? तो कहते हैं वो अधर्म है। अधर्म यानी देखो, हमको अधर्म सुने ना तो ऐसा लगे कि कोई पाप की बात करते। अधर्म यानी वो धर्म नहीं है, इतना सा। तो फिर वो क्या है? बंध भाव है, वो आत्मा की चीज नहीं है, ऐसा कहा। देखो, हाँ, यहाँ लिखा है उन्होंने कि वो स्वभाव नहीं है। वो उसको कोई जो स्वभाव माने, वो जो बाहर में जीवों बचाने का राग आया है और उसको स्वभाव माने, स्वभाव यानी कर्तव्य माने, ये करने लायक माने, अर्थात ये मैंने किया इसलिए उसका बचा, ऐसा माने, तो मिथ्यात्व है, अधर्म है, वो अपने को छलता है ना, अनंतानुबंधी मायाचारी है, ऐसा इसमें ले लेना। कई बात है इसमें, इस प्रकार से यहाँ समझना है ना। अब आप लास्ट पेज निकालो, बहुत है बीच में, तो आप पढ़ते रहना। मैं इसको थोड़ा आज समाप्त भी करने का विकल्प है। पेज नंबर 64 पे निकालो। જુઓ, મુનિરાજ પંચમહાવ્રતધારી હોય છે, ઠીક છે, તેમાં અહિંસા મહાવ્રત છે। હવે ત્યાં અહિંસાનો પરજીવોની રક્ષાનો જે વિકલ્પ આવે છે, તેમાં જો કોઈ એમ માને કે હું પરની દયા કરી શકું છું, છ કાયના જીવોની રક્ષા કરવી મારું કર્તવ્ય છે। सब मैं आपको एक शब्द यहाँ से पढ़ाता हूँ। कर्तव्य है आने, मेरा तो एक काम है जीवों को बचाने का, ऐसा मान के करे। समझ में आया ना? तो અહીં કહે છે કે તે મિથ્યાત્વ ભાવ છે। બહુ આકરી વાત, પણ આ સત્ય છે, આ यही सत्य है। भले तुम्हें ऐसा लगे कि है ना, ये देखो मुनिराज को कभी ऐसा छः काय के जीवों की रक्षा करने पर भी ये मेरा कर्तव्य है ना, ये मुनि जीवन है, ऐसा नहीं, ये बाह्य मुनि जीवन है और कर्तव्य तो है ही नहीं। कर्तव्य तो ये जीवों को बचाने का राग आया ना, उसका त्याग करके वितराग होना, वो मेरा कर्तव्य है, वो प्रकट करने रूप कर्तव्य है। समझ में आया कि नहीं? ये समझना चाहिए। और सुनो, જ્ઞાનીને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર ન હોય ત્યારે પ્રમાદવશ અસ્થિરતાના કારણે પરજીવની રક્ષાનો વિકલ્પ આવે છે, એ જુદી વાત છે, એ ને, इसलिए આ એ જવાબ મિલ ગયા, વાપસ એ જવાબ આયા। પણ તે કાંઈ એ વિકલ્પને પોતાનું કર્તવ્ય માનતા નથી, इसलिए वो જ્ઞાની है। हर पैराग्राफ में है, વિકલ્પના તે કરતા થતા નથી, પછી પરજીવના જીવનના કરતાપણાની તો વાત જ ક્યાં રહી? उस विकल्प को अपना स्वामी नहीं मानते, वो अपनी चीज़ नहीं मानते, तो फिर परजीव को मैंने जिलाया वहाँ तक तो उनका उपयोग जाता ही नहीं। परजीवનું જીવન છે તે તો તેની તેના કાળે ઉપાદાન યોગ્યતાથી છે, પોતે તો તેમાં નિમિત્ત માત્ર છે, આવું જ્ઞાની યથાર્થ જાણે છે। अब एक प्रश्न लास्ट अपना समाप्त करते हैं। પણ નિમિત્ત તો થયું ને, નિમિત્ત તો થવું જોઈએ ને કોનામાં? ये प्रश्न है। ठीक है, हम बचा नहीं सकते, पर हमें निमित्त तो बनना चाहिए ना। ये प्रश्न मैं इसलिए लेता हूँ कि इस पूरे विषय का समापन है, इस गाथा का। निमित्त तो थवू ने। अब उत्तर थवानो प्रश्न ज क्या है? निमित्त भी नहीं, निमित्त तो थवू ने। देखो, तू निमित्त के नाम पर उपादान का रस ले रहा है, अभी गुरुदेव सिंह कह रहे हैं। हूँ निमित्त तरीके तो करता खरो ने, चलो हूँ बनाई नहीं सकता, निमित्त तरीके करता तो खरो ने। तो कि थवानो प्रश्न ज क्या है? જ્યારે ઉપાદાનના યોગ્યતાથી એની પર્યાય એનામાં થાય છે ત્યારે આને એવો જ વિકલ્પ હોય છે અને ત્યારે તેને નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે। सामने काम होना योग्य होता है और तेरे में ऐसा विकल्प है तो उस समय निमित्त कहने में आता है। अब इसका क्या अर्थ? मुझे तो ये प्रश्न, इसका एक कहने का क्या मतलब रहा? सामने ऐसा निमित्त इसलिए कहते हैं, इसमें दो तीन बातें हैं कि देखो, इसमें अगर तुम उसको उपादान रूप से कर्ता मान लोगे कि नहीं मैं ही कर सकता हूँ, तो तुम्हारे स्वरूप का लोप हो जाएगा। रोटी मैं ही बना सकता हूँ उपादान रूप से, तो तुम्हें रोटी बनना पड़ेगा, एक। दूसरा, तुम निमित्त तरीके करता मानोगे। सुनना कि निमित्त, चलो जिस प्रकार से निमित्त कहा है, वो मेरा योग और उपयोग निमित्त है, तो हम भले निमित्त तो भले। तो गुरुदेव सिंह ने एक बात यहाँ ये कही कि तेने निमित्त थवानी चेष्टा करवी, ये तो कर्तापणानी मान्यता रूप अज्ञान ज छे।
यानी अंदर में गंध तो यही है, नाम निमित्त का दे रहा है पर मानता है उपादान रूप से, इसलिए अज्ञान है। मगर मान लो कोई जीव ऐसा कहे कि नहीं, हमें उपादान रूप से नहीं मानते, हमारा योग और उपयोग निमित्त तरीके रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसका लोप हो जाएगा? मोक्ष मार्ग का लोप हो जाएगा। क्योंकि निमित्त का अर्थ है कि कोई काम हो तो तब तुम्हारी हाजिरी होनी चाहिए। किसकी हाजिरी? तुम्हारे उपयोग की और योग की। और तुम्हारे हर काम में निमित्त बनने का तुम्हारा जो सपना है, तो तुम्हें हाजिर रहना पड़ेगा, तुम्हारे उपयोग को उसमें है ना लक्ष्य करना पड़ेगा। तो तुम आत्मा का लक्ष्य कब करोगे? समझ में आया ना? इसीलिए तुम्हारा मोक्ष मार्ग भी प्रकट ही नहीं होगा, ऐसा है। दूसरा, ज्ञानी जो नैमित्तिक भाव होते हैं ना, निमित्त के लक्ष्य से, तो वो जो नैमित्तिक भाव के स्वामी नहीं बनते, इसलिए वास्तव में उनको नैमित्तिक भाव है ही नहीं, क्योंकि स्वामी नहीं बनते। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, अंतिम बात, ये कह रहे हैं कि ये जो नैमित्तिक परिस्थिति इतनी दिखती है कि वहाँ तुम ये निमित्त की बात क्यों कहते हो फिर? कि इसलिए कहते हैं कि जो सामने वाले में काम हो, जैसे तुमने कहा है, तुमने विचारा है वैसा, तब जाके तुम्हारे पे आरोप आएगा। तुम किसी को पढ़ाते हो और सामने वाला पास हो, तब तुमने पढ़ाया ऐसा उपचार से आरोप आएगा। तब तुम ये नहीं मान लेना कि मेरे कारण पास हुआ है। इसीलिए यहाँ निमित्त की बात हम ज्ञान कराते हैं कि ये तो તું તો નિમિત્ત છે, તારો એ વખતે એ કાર્ય થવાનું હતું, એ કાર્યની યોગ્યતા હતી અને આ બાજુ તને એનો વિકલ્પ હતો, તો એ વખતે એ વિકલ્પ હતો, એનું જ્ઞાન કરાયું છે, એટલું જ। પરંતુ તું એને ઉપાદાન રૂપે કરતા નહીં માનતો, નહીં તો તને હે ને તને આત્માના દર્શન નહીં થાય, અને એ વિકલ્પ છે એ સારી વાત છે એમ માનતો નહીં, એ વિકલ્પ अच्छी बात है એ मानता नहीं, એ मानना नहीं, क्योंकि उसको उपादेय मानेगा तो ये तूने विभाव को स्वभाव माना तो स्वभाव की तरफ जाएगा नहीं, इतना बड़ा नुकसान कर देगा। इसीलिए ज्ञानी को आते हुए विकल्प के काल में भी, बचाने के विकल्प के काल में भी, ये विकल्प के कारण बचा है ऐसा नहीं है। इतना जरूर है कि ये विकल्प आया है तो मुझे प्रमाद हुआ है, ख्याल में आया? ये बोध कराना था। तो तुम स्वरूप में जाने का उपाय करना, क्योंकि तुम्हारे विकल्प का तो कोई अर्थ ही नहीं रहा, तुम्हारे विकल्प का तो कोई वजूद ही नहीं रहा, निरर्थक ही रहा। और अगर ऐसे विकल्पों को तुम माथे चढ़ा लोगे तो अनर्थकारी हो जाएगा, समझ में आया ना? तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। मगर ज्ञानी ऐसे अनर्थ करते नहीं। इस प्रकार से है ना, वास्तव में हूँ जीवाड़ू छूँ पर मने जीवाड़े छे, ऐसी मान्यता हो, ऐसी मान्यता पूर्वक के विकल्प हो, उसे यहाँ अज्ञान कहा है। इस प्रकार से 250 गाथा समाप्त करता हूँ। अब 251 और 252 गाथा में कल लूँगा। उसमें ये विषय आया है कि ये आप और प्रमाण दो हमें कि मैं बचा सकता हूँ या मुझे कोई बचा सकता है, इतना ऊंचा काम है, उसको आप अज्ञान क्यों कहते हो, है ना? तो वो वाली फॉर्मूला है ना, तुम जैसा मानते हो ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं हो, उसे अज्ञान कहते हैं। और वो बात बताने वाले हैं कि तुम कहते हो कि मैं बचाता हूँ, भगवान कहते हैं कि वो जब तक आयु कर्म है तब तक बचेगा, तुम नहीं बचाओगे तो भी बचेगा। समझ में आया ना? अरे कोई मारेगा तो भी नहीं मरेगा जब तक आयु कर्म है। अब बताओ कि फिर किसने बचाया? तो तू जीव को ऐसा बुरा लगता है अज्ञानी को कि मैं बचाता हूँ और एक कर्म को ही श्रेय दे देते हैं। समझ में आया कि नहीं? मगर अब वो कर्म को श्रेय क्यों देते हैं, वो वाली बात भी इसके आचार्य जयसेन देव की टीका में भी अच्छी बातें आई है। तो बाकी की सारी चर्चाएं हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।